6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब अगर देखें तो ऑलमोस्ट 90% वोटिंग हो चुकी है, सिर्फ 10% सीटों पर अब वोटिंग होनी बाकी है। क्या देख रहे हैं अभी तक के वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए, अभी तक की परिस्थितियों को देखते हुए, 7वें चरण के बाद जीत किसकी? देखिए अभिषेक जी, अगर मैं ओवरऑल सारे के सारे चुनावों का विश्लेषण करूं और जो आप कह रहे हैं जिस तरीके से 6 चरणों के जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अगर इन सीटों का हम विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2019 का जो इसका प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसका कारण आप कहेंगे तो उसका कारण भी मैं आपको बता सकता हूं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चुनावों से पहले, यानी कि सब आपको ये सिलसिला आपको पिछले 1-1.5 वर्ष से समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 1-1.5 वर्षों से अपना कार्यशैली, अपनी राजनीतिक संस्कृति को जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया है, जनता तक अब अपनी बातें पहुंचाने में ये कामयाब रहे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उससे पहले जिस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, उनके अंदर 3 राज्यों के अंदर बंपर बहुमत लेकर के 3 राज्यों में सरकार बनाई। और ये एक मोमेंटम था जो कहीं ना कहीं चुनावों से पहले पूरी तरह आप ये समझ लीजिए, विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे लड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन चुनावों के दौरान जब ये वोटिंग परसेंटेज गिरा तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, विपक्ष के अंदर सहसा एक ऊर्जा और एक जिसको कहते हैं जान आ गई। और उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट महसूस करने लगी। लेकिन दूसरे चरण के बाद में भी मतदान प्रतिशत कम ही रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 2019 के चुनावों से के मुकाबले मतदान प्रतिशत कम रहा। लेकिन 2014 के चुनावों का अगर हम देखें तो लगभग 2014 के चुनावों के मतदान प्रतिशत के करीब करीब वो आ गया, 1-8% ऊपर नीचे। तो इस चीज को लेकर के अगर हम बात करें 2019 के आंकड़ों को देखें तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी अभिषेक जी, की जो मतदान प्रतिशत गिरा है तो इसके अंदर मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के मार्जिन से चुनाव जीत करके आई थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है मार्जिन की कमी रह जाए। यानी और कि जिन सीटों को 50,000 से, जिन सीटों को 20,000 से जीत के आई थी, फिर उनमें क्या स्थिति होगी? हाँ, उनके अंदर मैं बता रहा हूं, ऐसी मैं लगभग समझ लीजिए मैं 30 से 35 सीटों का मैं आकलन कर रहा हूं, जिनके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं फिसली भी तो 30 से 35 सीटें ऐसी हैं कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की फिसलने की संभावना है। तो उससे ज्यादा मैं देख रहा हूं जिस तरीके से आंध्रा के अंदर इस बार जगन मोहन रेड्डी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और टीडीपी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वहां मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 8 सीटों पे आंध्रा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 सीटें आंध्रा में बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 सीटें तेलंगाना में बढ़ा सकते हैं। पिछली बारी 4 लेके आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा जिस तरीके से यानी आपको लगता है कि जो हिंदी पट्टी से अगर नुकसान होता है तो उसकी व्यवस्था बीजेपी ने, चाहे तटीय राज्य हो या फिर दक्षिण भारत से व्यवस्था की है बीजेपी ने, वो सफलता मिलती दिख रही है। भी जोड़ दीजिए इसमें, पश्चिम बंगाल को भी जोड़ दीजिए। ठीक है।